हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चंस बना रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट किया था कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें बताने को, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था अलजेब्रा के बारे में, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले देखे थे हम लोग अलजेब्रा के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग डिटेल से देखे थे, क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम जो अपने पास होता है वो क्या होता है, एक एक्सपेंशन का होता है, एक सीरीज होता है अपने पास। देखिए इसमें क्या बोला गया है, द बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। क्या है, x प्लस ए का पावर n है, इसका क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंशन करेंगे। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो इस टाइप से होगा, x टू द पावर n प्लस nc1। अब देखिए, अब मैं अभी बताऊंगा nc1 क्या होता है, a x का पावर n माइनस 1 n प्लस nc2 1 का पावर 2 x का पावर n माइनस 2। देख रहे हैं, यहाँ n है तो यहाँ भी n है, ये 2 है तो ये 2 है तो यहाँ भी माइनस 2 है, ये 1 है, इसका a का पावर भी 1 है, देख रहे हैं, यहाँ 2 है तो a का पावर 2 है, यहाँ 1 था तो n माइनस 1 था, यहाँ 2 है 2 था तो n माइनस 2 था। इसी तरह NCR यहाँ पर कोई भी होगा, मान लो ये n तो है, यहाँ पर मान लो r का वैल्यू 2 है, यहाँ r का वैल्यू 1 है, यहाँ जो r है a का पावर भी r है। ठीक है, x का पावर जो n माइनस r है। ठीक है, तो ये देखते हैं लास्ट ये कहाँ तक जाएगा, ये a टू द पावर n तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए हम लोग ये NCR जो है, ये NCR जो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो है n का फैक्टोरियल, अब देखिए n का फैक्टोरियल नीचे बताऊंगा कैसे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग n का फैक्टोरियल। दिस इज फैक्टोरियल ऑफ n बाई फैक्टोरियल ऑफ r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे ये मान लीजिए कि n का फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे करके हम लोग जाएंगे 3 2 1, ऐसे करके हम लोग 1 तक जाएंगे। मान लीजिए हम लोग अगर 5 का फैक्टोरियल लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले n डालेंगे मतलब 5 डालेंगे, फिर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3, ऐसे करके हम लोग 1 तक जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर्स आएंगे, वो जो नंबर आएंगे वो नंबर क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 5। इसी तरह ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएंगे मेरे पास, वो नंबर क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास एक टाइप का एक्सपेंशन है, जहाँ पर मैं यहाँ पर ये देख लिए NCR क्या है, NCR क्या है, यहाँ पर देख लिए कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में बोला गया है कि यहाँ पर तो x प्लस a, यहाँ a तो a कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 1 प्लस x का पावर n है, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन जो होगा एक सीरीज में वो इस टाइप से होगा, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x का पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल x की पावर 3, ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा। आगे क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 4, इस तरह से आगे जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, ये सीरीज हो गया, ये इसको मैंने क्या कर एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें ये बोला जा रहा है, ये कंडीशनल है, अगर ये x का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 के कंपेयर में बहुत ही छोटा होगा, मतलब 1 से भी छोटा, समझ रहे हैं ना, x का पावर अगर 1 से भी बहुत छोटा हुआ, ये निगेटिव के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉड है, जो भी होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा। 1 का x का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगर 1 से बहुत छोटा हुआ तो वी कैन नेग्लेक्ट द हायर पावर ऑफ x। यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो हायर पावर ऑफ x जो होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम लोग लेंगे इस कंडीशन में, यहाँ पर ये कंडीशन है कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो क्या है, 1 से बहुत ही छोटा है, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस x पावर n जो था, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx। यहाँ पर क्या, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 वाले जो टर्म है उसको हम लोग ने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह देखिए यहाँ था 1 प्लस x पावर n, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 1 माइनस x का पावर n को लिखने की कोशिश करेंगे तो सीधे लिख देंगे 1 माइनस nx। ठीक है, x स्क्वायर x क्यूब, ये सब वाले हायर टर्म क्या हम लोग किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वी कैन नेग्लेक्ट द हायर पावर ऑफ x का हायर पावर वाला जो टर्म होंगे, देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर x क्यूब x का पावर 4 x का पावर 5, ऐसे करके जो होंगे आगे टर्म क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो वो सारे जो हायर पावर ऑफ x वाले जो टर्म होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। कब, कंडीशन दिया है कि मॉड x जो है वो क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1।
1 से बहुत बहुत छोटा है मॉड x का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये क्या था 1 माइनस एक्स का पावर अगर n होगा और कंडीशन यही होगा यहाँ पर कि x का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से बहुत ही छोटा होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। 1 प्लस एक्स का पावर माइनस n है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। 1 माइनस एक्स का पावर माइनस n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पर n जो है ना, यहाँ n का कोई कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये जो हम लोग ये कंडीशनल लगा दिए, नेगलेक्ट कर लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये आ जाता है अप्रोक्सीमेशन में, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो कंडीशन है, हम लोग क्या कर लिए, मॉड x का वैल्यू जो है 1 से भी छोटा है, हम लोग अप्रोक्सीमेट कर दिए इन सारी चीज़ों को। तो क्या हो गया, हायर पावर ऑफ x वाले जो जितने भी टर्म थे वो क्या कर दिए हम लोग, नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि ये अपना क्या था, कंडीशन था। तो देखिए अभी ये आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। वीडियो रोक के लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जो है ये आप लोग अंडर 10 नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज आने वाले चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी जो अपने पास एक्सपेंशन होगा उसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। ये अभी सीरीज स्टार्ट हुआ है बच्चों, ये देखिए ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज आगे आने वाली वीडियो में मैं और भी डिफरेंट टाइप का सीरीज बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखिए ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन जो है अपने पास, आप लोग नोट करते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अपने पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मान लीजिए हमको बोला गया है इवेलुएट रूट अंडर 1.01, इसको इवेल्यूएट करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक बार बताइए। रूट अंडर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.01 का पावर 1/2 लिखते हैं हम लोग, रूट अंडर को हम लोग लिखे हैं ये, ठीक है। तो बताइए 1.01 क्या होगा, ये होगा 1 प्लस 0.01 को क्या करने हम लोग, 1.01 क्या होगा, 1 और 0.01 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.01 ये हो जाएगा, ठीक है, 1.01, ठीक है। इसको देखिए, अब ये वही वाला फॉर्मेट बन गया अपने पास। अगर आप नोटबुक चेक करेंगे अपना, तो अभी मैंने आपको क्या लिखाया था कि 1 प्लस एक्स का पावर अगर n होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। चेक कीजिए, देखिए लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, क्या लिखे, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1 प्लस एन, कितना है, एन पावर है ना, पावर क्या है 1/2, एक्स क्या है 0.01, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, 1 प्लस ये क्या होगा 0, बताइए, ये हो गया 200, तो 1/200, ये कितना हो जाएगा 1/200। देखिए ये जो हमको कैलकुलेट करके हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने को, देखिए इसको 1/200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/200 को हम लोग लिख सकते हैं 0.005, ठीक है। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, हम लोग 1/200 को क्या लिखेंगे 0.005, तो 1 प्लस 0.005, तो ये जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1.005, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इवेल्यूएट कर लिए, ये अप्रोक्सीमेशन से आया है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ देखिए ना, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स, कंडीशन क्या था ये आने का, एक्स का वैल्यू जो होगा 1 से बहुत छोटा होगा, बताइए ना, 1 से ये कितना छोटा है, 0.01, ये 1 से बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है यूज किया है, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अप्रोक्सीमेशन वाला, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाइनोमियल पे, ठीक है बच्चों। देखिए अपना जो दिया हुआ है
क्वेश्चन, द मास स्मॉल m of a body moving with a velocity v is given by, क्या है गिवन, m इक्वल टू m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर m नॉट जो है ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ बॉडी, जो दिया हुआ है कितना है 10 kg, ठीक है, एंड c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो दिया हुआ है ये कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट अपने पास, c जो है कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ m एट v इक्वल टू 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये अपने को बोला गया है फाइंड करने को, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए अपने पास क्या है, मास दिया हुआ है वेलोसिटी के टर्म में इस टाइप से, m इक्वल टू m नॉट बाय, ठीक है, जो लोग हायर फिजिक्स पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे ये क्या होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें ये क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो ये रिलेशन होता है अपने पास, ठीक है। तो दिया हुआ m इक्वल टू m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है कि m नॉट जो यहाँ पर अपने पास है ये क्या है, रेस्ट मास है, ये दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, जो कि होता है अपने लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपने को कैलकुलेट करने को बोल रहा है m का वैल्यू इतने स्पीड पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए अपने पास जो रिलेशन है वो क्या है, m इक्वल टू m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए हम लोग रूट अंडर को क्या लिखते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। रूट अंडर को हम लोग लिखे थे 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर 1 माइनस -1/2, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में था, अब इसको जब न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये पावर प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। याद कीजिए ना, जब 10 का पावर अपने पास नीचे रहता है +3 तो ऊपर जाके क्या हो जाता है -3, अगर यहाँ होता है -7 तो ऊपर जाके होता है +7। ये क्या होता है, पावर का जो साइन होता है वो चेंज कर जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। अब बताइए ये जो अपने पास है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर में क्या है -n, ये वाला अप्रोक्सीमेशन हम लोग देख चुके हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ से देखिए तो m जो हो जाएगा अपने पास, m नॉट कितना दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर -1/2, वी कितना दिया हुआ है, ये देखिए 3 × 10⁷ बाई 3 × 10⁸ का स्क्वायर। बोलेंगे ऐसे क्यों लिखे सर, और इसका जो पावर है ये क्या है -1/2। देखिए ये क्या अपना m इक्वल टू, ये क्या आया, m इक्वल टू m नॉट × 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर -1/2। देखिए यहाँ पर m इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है ये जो 10 है ये क्या है, m नॉट है, ये m नॉट का वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। m नॉट × 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये v है, v दिया हुआ है 3 × 10⁷ c कितना है अपने पास, c है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, ये स्क्वायर हो गया, और होल टू द पावर -1/2, होल टू द पावर क्या होगा, ये -1/2, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको जो कैलकुलेट करना है ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा बताइए, अप्रोक्सीमेटली देखिए ये जो हो जाएगा ये 1 से बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने को 10 × 1 माइनस 1/100 का, ये होल का पावर कितना है 1/2। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 × 1 माइनस
-1/2 1/100। देखिए हमने कुछ नहीं किया, देखिए ये क्या है 1 - x, ये तो ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 7 ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 10 to the power 1, 10 to the power 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 to the power 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नहीं ले गया नीचे ही, देखिए 10 का पावर 1 है, ठीक है। अब इसको टोटल क्या बचेगा 10 का पावर 1, इसका स्क्वायर है तो क्या बचेगा नीचे 10 का पावर 2, तो 10 के पावर 2 में हम लोग क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, तो 1/10 का पावर 2, तो यही है 1 - 1/10 का पावर 2 100, ठीक है। ये देखिए अब 1/100 को क्या लिखेंगे हम लोग 0.01, ठीक है। तो देखिए ये जो टर्म है ये 1 - x, यहाँ पर x जो है वो 1 के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब अप्रोक्सीमेशन वाला जो हम लोग को पता है अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल जो अपने पास एक्सप्रेशन होता है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तो वही हमने किया है। क्या था अपने पास फॉर्मूला -1, आप देखिए आपके पास जो होगा 1 - x टू द पावर -n, एक फॉर्मूला होगा आपके पास जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1 - n x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ये इक्वल टू अपने पास जो आएगा, ये जो आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा बताइए, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बताइए 10/2 इंटू 100 है ना। देखिए यहाँ से हम लोग अगर कोशिश करेंगे बनाने से, देखिए इसको एक बार मल्टीप्लाई होगा 10 से तो हो गया 10, उसके बाद इसको इससे करेंगे, ये कितना हो गया माइनस प्लस 1/, ये माइनस प्लस ऊपर में 10 है तो 10 बाई में क्या है नीचे क्या है 2 इंटू 100, तो 2 इंटू 100 बताइए, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा 10 + 1/20, ठीक है बच्चों। ये हो गया 10 + 1/20, तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, तो ये हो जाएगा 10 + 0.05, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल जो होगा ये हो जाएगा 10.05 अपने पास ये हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों तो ये अपने पास ये जो हम लोगों ने क्या फाइंड किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ये m का वैल्यू है इतना, कितना होगा इतना kg, अप्रोक्सीमेटली इतना kg होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास v = ठीक है। तो जब अपना वेलोसिटी ये दिया हुआ है तब पूछ रहा था मास, तो मास अपना ये इतना आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये अपना आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देख रहे हैं ना बच्चों, मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं फिजिक्स से रिलेटेड ही एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं। इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के किस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको यूज होंगे वो मैं दिखा रहा हूं। अभी मैं अप्रोक्सीमेशन दिखाया था, तो देखिए अभी हमने क्या किया अप्रोक्सीमेट किया इसको, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।